जोली एलएलबी फ्रेंचाइज की खासियत यही रही है कि अदालत की दीवारों के भीतर गंभीर मुद्दों को भी हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ पेश किया गया। पहली फिल्म में अरशद वारसी ने जोली बनकर दिल जीता था, दूसरी में अक्षय कुमार ने बागडोर संभाली। अब तीसरे हिस्से जोली एलएलबी 3 में दोनों जोली आमने सामने हैं और कहानी किसानों की ज़मीन की जंग पर आकर उलझ जाती है। जोली एलएलबी 3 की कहानी 2011 में उत्तर प्रदेश के भट्टा पारसौल किसान आंदोलन पर ढीले रूप से आधारित है। फिल्म में इसे राजस्थान के बीकानेर की पृष्ठभूमि दी गई है, जहां इंपीरियल ग्रुप का मालिक हरिभाई खेतान यानी कि गजराज राव किसानों की जमीन जबरन हथिया कर बीकानेर टू बोस्टन नामक परियोजना शुरू करना चाहता है। गांव का लोक कवि राजाराम सोलंकी अपनी ज़मीन खोने के गम में आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद खेतान मीडिया में राजाराम और उसकी बहू के अवैध संबंधों की झूठी कहानियां फैलाता है ताकि प्रोजेक्ट पर कोई आंच ना आए। राजाराम की पत्नी जानकी यानी कि सीमा विश्वास मदद की तलाश में दिल्ली पहुंचती है और वकील जगदीश त्यागी उर्फ जोली यानी कि अरशद वारसी तक जाती है। पहले अनमने ढंग से पीछे हटने वाला जोली अंततः जनहित याचिका दायर करता है, लेकिन अदालत में उसका सामना दूसरे जोली जगदीश मिश्रा यानी कि अक्षय कुमार से होता है और उसकी दलीलों के चलते न्यायमूर्ति सुंदरलाल त्रिपाठी यानी कि सौरभ शुक्ला की अदालत में याचिका खारिज हो जाती है। इसके बाद जानकी सीधे जगदीश मिश्रा से मिलती है और अपनी आपबीती सुनाती है। यहीं मिश्रा का हृदय परिवर्तन होता है और वह किसानों का पक्ष लेने का निर्णय करता है। दोनों जोली साथ मिलकर खेतान जैसे शक्तिशाली व्यापारी के खिलाफ खड़े होते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स इसी अदालत की जंग पर टिकता है। बात करें एक्टिंग की तो अरशद वारसी किरदार की गहराई को समझते हुए बहुत ही कमाल का रोल निभाए हैं। सधी हुई अदायगी और गहरी आवाज़ ने अदालत के दृश्य असरदार बना दिए। बिना दिखावे के उन्होंने अक्षय पर भी भारी पड़ते हुए दर्शकों का मन जीत लिया। अक्षय कुमार कॉमेडी वाले सीन्स में रंग जमाए, लेकिन कई बार ज़्यादा बनावटी लगे। सीरियस मोमेंट्स में अपेक्षा के अनुरूप निखर नहीं पाए। गजराज राव चालाक व्यापारी और खलनायक के रूप में शानदार अभिनय किए। उनकी अदाकारी ने कहानी को धार दी। सौरभ शुक्ला पहले जैसे दिखे, अभिनय मजबूत है पर कुछ नया नहीं। वहीं बात करें सीमा विश्वास की तो उन्होंने कम कन्वर्सेशन में ही बहुत ही गहरी इमोशन फिल्म में छोड़ दी। फिल्म में अमृता राव और हुमा कुरैशी को भी प्रेजेंट किया गया है, लेकिन इससे कोई खास असर नहीं पड़ा। डायरेक्शन की बात करें तो सुभाष कपूर का किसानों का मुद्दा उठाने की कोशिश बहुत ही सराहनीय है, परंतु गति कई जगह धीमी पड़ जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा कॉमेडी सीन्स और उपकथाएँ असली विषय से भटका देती हैं। अदालत के क्लोजअप और गांव के दृश्य बहुत ही असरदार हैं। रंगों का प्रयोग बिल्कुल परफेक्ट है। 157 मिनट की लंबाई भारी लगती है। यदि कुछ सीन हटाए जाते तो फिल्म और कसावट भरी हो सकती थी। इस फिल्म के गाने हो सकता है भूल जाएं, पर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही दमदार है जो इमोशन पर असर डालता है। बात करें इसके कमज़ोर कड़ी की तो इसमें ज़बरदस्ती डाले गए हास्य दृश्य फिल्म की गंभीरता तोड़ते हैं। अदालत की बहसें कई बार लंबी और खींची हुई लगती है। सहायक पात्रों को और गहराई दी जा सकती थी। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष यही है कि किसानों की पीड़ा और ज़मीन छीनने का दर्द दिल छू लेता है। अरशद वारसी और गजराज राव का अभिनय सबसे मजबूत कड़ी है। फिल्म का साफ संदेश है कि अगर अन्नदाता का अधिकार छीना तो देश का विकास अधूरा रहेगा। तो बात करें कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, तो जोली एलएलबी 3 में मनोरंजन भी है और संदेश भी। हाँ, लंबाई और बेवजह हास्य दृश्य इसे कमज़ोर बनाते हैं, लेकिन किसानों की जंग, अदालत का संघर्ष और अरशद वारसी का दमदार अभिनय फिल्म को देखने लायक बना देता है।